कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किम गुरु निर्वेद समता युक्त्वा यस्तारयति संसृते। अनुवाद इस प्रकार है, जो उपेक्षा, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है? तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी हमें बता रहे हैं कि गुरु कौन है? जो अंदर बाहर दोनों को जान गया, मतलब जो अंदर अहंकार बैठा है उसको भी जान गया और बाहर जो संसार है इन दोनों को साथ साथ जान गया। मतलब जो जगत और जीव दोनों को जान गया वह मुक्त है, उसने अपने आप को तार लिया है और तारने वाला ही गुरु होता है। तो जो बंधन मुक्त करे हमको, जो हमें अपने दुखों से दूर कराए, वही गुरु है। जो हमारे अंदर का अज्ञान या अंधकार दूर करे, वही गुरु है। जो अपने अंदर के गुरु को, सत्य जो हमारे अंदर बैठा है उसको उजागर करने में हमारी मदद करे, वही गुरु है। और अष्टवक्र जी कह रहे हैं, जैसे पिछले श्लोक में भी कहा कि बाकी तो बहुत लोग बैठे हैं, महर्षि, साधु, योगी, ज्ञानी, जिनके मत अलग अलग हैं। वो अपने मत देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, पर वो हमें तारते नहीं। वो सिर्फ हमें जानकारी देते रहते हैं पर तारते नहीं। और ऐसे ही अनेक लोग मिल जाएंगे जो हमें अनेक अलग अलग फील्ड में जानकारी देते हैं। वो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, निर्देशक होते हैं, जिनसे हम इम्प्रेस भी हो जाते हैं, पर वो गुरु नहीं है, वो हमें तारते नहीं है। गुरु वही है जो हमें मुक्ति देता है या मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। तो इसलिए अष्टवक्र जी कह रहे हैं, इंद्रियों से जो तूने स्थूलता को तो जान लिया, पर इन इंद्रियों से तू सूक्ष्मता को नहीं जान पाते। और हम लोगों ने अपने मन में ये भी डाल रखा है कि हम तो ये परमार्थ की बात नहीं जान पाएंगे, क्योंकि परमार्थ की बात तो बहुत ऊंची बात होती है, वो हमें समझेगी नहीं। और हम तो बहुत साधारण लोग हैं, बहुत छोटी बुद्धि वाले लोग हैं। यह कह के कि हमने अपने आप को उस अध्यात्म से बचा कर रखते हैं, हम अपने अहंकार को बचा कर रहते हैं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, अपनी बुद्धि का, अपनी शक्ति का प्रयोग करो और इस जगत को समझ लो। और जगत के पार सत्य नहीं है, इस जगत में ही सत्य है, हमें कहीं जाना नहीं है। बस अपनी बुद्धि को तेज करो और समझ लो। और जैसे कि हम बोलते हैं ना, सत्य क्या है, तो बोलते पार लौकिक है, परे है। ब्रह्म क्या है? पार है, परे है। तो इसका मतलब ये है कि जो लौकिक गहराई है उसको जान लो। मतलब जगत के अस्तित्व को, भौतिक अस्तित्व को समझ लो, वही सत्य है। भौतिक जीवन को समझ लो, मूर्ति परिज्ञानम यहाँ बोला है, मतलब भौतिक जीवन को ठीक प्रकार से समझ लो। भौतिक जीवन के दुखों को समझ लो और दुखों से निवृत्ति ही मुक्ति है। तो एक बार चीज हमें समझ में आ जाएगी तो फिर हमें वो दुख लगेगा ही नहीं। हम समझ जाएंगे कि इससे दुखी होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो व्यर्थ है। तो यह जो दुखों से मुक्ति है उसी को सत्य कहा है और ब्रह्म कहा है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, लोगों की बड़ी बड़ी बातों में मत आ जाना। फिर से ये पहले 5वें नंबर के श्लोक का साथ ही समझ लो कि उसकी उनकी बड़ी बड़ी बातों में मत आ जाना। कौन सी बड़ी बड़ी बात? कि ब्रह्म तो उस लोक का निवासी है, या भगवान तो उस लोक में रहते हैं, ये वो लोग यहाँ से बहुत दूर है और अति सुंदर है, वहां सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर होता है। वहां दूध की नदियां बहती हैं, बोलते हैं ना, वहां मिठाइयां पेड़ पे लग जाती हैं, वहां रसों की बारिश होती है, ऐसा वर्णन करते हैं लोग। तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं उनकी बड़ी बड़ी बातों से और हम उन सपनों में खो जाते हैं। और हमें बातें बताते रहते हैं वो, कि आंखें बंद करो, लंबी श्वास लो, संकल्प ले लो कि मुझे वहां पहुंचना है, और 1 साल तक ऐसे ही भोजन करना, इसी प्रकार के कपड़े पहनना, और इस प्रकार के हमें कल्पनाओं की कहानियों में वो उलझा देते हैं। तो इन चक्कर में मत पड़ना, अष्टवक्र जी कह रहे हैं। बस अपने अस्तित्व को समझ लो, देखो कि दुख ये कहाँ से आ रहा है, उस दुख को ढूंढो। पर हम सब क्या करते हैं, इन सब की बातों में आ जाते हैं और कुछ और ही करने लगते हैं, और अपने कल्पनाओं में कहते रहते हैं, अपने दुखों को दबाते रहते हैं कि हम स्वर्ग का भ्रमण कर रहे हैं, और अपने दुखों को दबाते रहते हैं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि इन कल्पनाओं, किस्से, कहानियों से बाहर निकलो, जागृत हो जाओ, और इस भवसागर को जो तारना है, मतलब पार करना है, वह तुम्ही को करना है ज्ञान से, इस आध्यात्मिक ज्ञान से। तो कहते हैं कि ये जो संसार है इसको भवसागर मान लो। इसके एक तट पे है द्वैत, मतलब बंधन, और दूसरे तट पे है मुक्ति, अद्वैत।
अब हमें जाना उस साइड है, हम हैं द्वैत में अभी और हमें जाना अद्वैत है। क्यों जाना है हमें अद्वैत में? क्योंकि जो हमारा जो स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप जो है हमारा, वो अद्वैत वाला है। तो हम जब तक अद्वैत तक नहीं जाएंगे हमें वो शांति नहीं मिलेगी, इसलिए हमें उस साइड संसार के जाना है। तो अब संसार में यदि महासागर बोल दिया और उस साइड जाना एक तट से, तो उसके लिए हमें तैरना आना पड़ेगा, या वैसी हमें नौका चाहिए जो हमें तैरा के ले जाए। पर यहाँ ये तैरने को ही बोलते हैं जीवन मुक्ति। तो यदि तैरना हमें आ जाए तो हम अद्वैत तक पहुंच जाएंगे। और तैरना आना मतलब इस यही कह रहे हैं, भौतिक संसार को तू जान ले, और इस श्लोक सूत्र में बोला है भौतिक संसार के साथ इस चैतन्य को तू जान ले, निर्वेद हो जा। पर हमारा प्रॉब्लम क्या आता है कि हमें तैरना ही नहीं आ रहा है। हम तैरना कोशिश भी करते हैं, मतलब हम ज्ञान में आकर उस जगह जाने की या तैयारी की कोशिश भी करते हैं, पर हम थोड़े से अंदर आते हैं, थोड़ा सा पैर पानी में डालते हैं सागर में, और हम डर जाते हैं और पीछे वापस भाग जाते हैं किनारे की तरफ। और कुछ लोग हैं जो अंधविश्वास में तैरना शुरू करते हैं बिना ज्ञान के कि भगवान की कृपा होगी वो मुझे बचा लेगा, तो ऐसे लोग डूब जाते हैं। पर बाकी सब तो वापस चले जाते हैं। कोई एक ही होता है जो, मतलब एक कहने का मतलब बहुत कम लोग ही होते हैं जो ये ज्ञान लेके ठीक प्रकार से तैर पाते हैं और उस साइड अद्वैत की तरफ पहुंच जाते हैं। एक डायग्राम बनाया, मुझसे समझ लेंगे। तो ये भवसागर को तारना मतलब ये संसार जो है भवसागर, एक तट पे द्वैत है, दूसरी तरफ अद्वैत। अब जहाँ द्वैत है वहां हम शरीर और चैतन्य जो है हमारा चेतनता वो है। और ये जो चेतनता जैसे बताया उसका स्वरूप अद्वैत का, इसलिए वो यहाँ पर शांति या सुखी नहीं रहती, खुश नहीं रहती, आनंद में नहीं रहती। तो ये बता रहे हैं कि कई लोग जाते हैं ये समुन्द्र में तैरना सीखने, पर अधिकतर सब थोड़ा सा आगे आके फिर से वापस अपने तट पे चले जाते हैं। और कुछ एक दो डूब जाते हैं तो वो अंधविश्वास के कारण। पर बहुत ही कम तैर पाते हैं, तैरना सीख जाते हैं और तैर लेते हैं, उसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। अब होता क्या है, क्यों ये हमारा ज्ञान इतना प्रसिद्ध नहीं हो रहा है, ये लोग इसको क्यों नहीं अपना रहे हैं? क्योंकि बोलबाला किसका होगा? जिसकी संख्या अधिक होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि द्वैत के साइड संख्या अधिक है ना। जो डूब गए वो तो है ही नहीं कुछ बोलने के लिए, और अद्वैत वाला बेचारा इक्का दुक्का है। तो ये अद्वैत वाला कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोले उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। जो सब बोलेंगे, जहां से जोर से आवाज आएगी या जो समाज संसार बोलेगा हम वो करेंगे। इसलिए इस जो ज्ञान का है इतना लोग नहीं समझ पाते और इसको समझने की कोशिश भी नहीं करते। तो इस प्रकार इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। तो ये भी मत सोचो, जब हम तैरना सीखते हैं कई बार हम डर जाते, सोचते जब थोड़ी लहरें कम होगी तब सीखेंगे, लहरें शांत हो जाएंगी तब। पर हम अच्छे से जानते हैं कि ये सागर में लहरें तो कभी शांत होने वाली नहीं। ये तो प्रकृति है, निरंतर यहाँ लहरें चलने वाली है। हजारों लहरें उठेंगी तो हजारों लहरें नीचे भी गिरेंगी। तो इस प्रकार इस संसार समंदर को क्रॉस करना है तो हमें तैरना आना चाहिए। और यहाँ कह रहे हैं अष्टवक्र जी, गुरु वही है जो भवसागर में हमें तैरना सिखा दे। और जो कहानियां ही सुनाता रह जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, हम कहानियां सुनते रहेंगे, कल्पनाओं में ही गोते लगाते रहेंगे। तो उसकी बातों में मत आना, क्योंकि कहानियां सुन सुनकर हमारा कोई फायदा नहीं होगा, हमें तैरना कभी नहीं आएगा। और किस्सों कहानियों में हम मजे लेते रहेंगे और तैरना भूल ही जाएंगे। हमें लगेगा कि यही जो मजा ले रहे हैं यही आनंद है। तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी कह रहे हैं, पहली लाइन में कहा मूर्ति परिज्ञानम, मतलब मूर्ति के ज्ञान को जानकर, मतलब भौतिक जगत, मूर्ति मतलब भौतिक जगत को जानकर, चेतना को समझकर। फिर दूसरी लाइन में बोला है निर्वेद हो जा, निर्वेद समता से युक्त होकर जो सबको संसार से तारता है, क्या वही गुरु नहीं है? मतलब वही गुरु है। इसलिए जगत को नहीं त्यागना है, जगत के अलावा हमारे पास कुछ और है भी नहीं जिसके द्वारा हम मुक्ति को पा सकते। तो जगत को त्यागना नहीं है, इसको समझ लेना है जगत को ठीक से। जगत की गहराई में ही सत्य है, और अपनी बुद्धि का यूज करो, सूक्ष्मता में जाओ, तो इस जगत से ही तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। गहराई में जो जो उतरते जाओगे, मतलब जैसे जैसे तैरना सीखते जाओगे, असत्यता जो है वो हटती जाएगी और हम सत्य को प्राप्त होते जाएंगे, और इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। तो जगत को जानना बार बार आ रहा है, तो जैसे बताया
कि जगत को जानना मतलब बाहर से जान लो और भीतर से जान लो। बाहर से क्या जानना है कि ये प्रकृति पूरी कैसे चल रही है, कैसे ये पूरा सौर मंडल चल रहा है, सूरज चांद रात दिन, है ना, कैसे ये हवा चल रही है, कैसे पेड़ उग रहे हैं, पेड़ कैसे हिल रहे हैं, फूलों में कैसे खुशबू आ रही है, भंवरे क्यों मंडरा रहे हैं, नदियां क्यों बह रही हैं, और ये गुरुत्वाकर्षण क्या है, जन्म मरण क्या है, इसका ठीक प्रकार से हम समझ लेंगे विज्ञान, तो फिर हमें जगत की असलियत समझ जाएगी। फिर हम जगत से कुछ अपनी ऊंची ऊंची आशाएं नहीं करेंगे। और भीतर के जगत को कैसे जानेंगे? जो हमारे मन के भाव हैं, जो दुख सुख है, जो मिलना बिछड़ना है, जो सोना जागना है, जो थकान चुस्ती फुर्ती, जो भूख प्यास, अच्छा बुरा लगना, ये सब क्यों हो रहा है, ये हम समझ ले। तो जब ये दोनों को हम जान लेंगे तो वही तर गया। तो यही अध्यात्म है। बाहर से सब मतलब स्थूल सब कैसे चल रहा है उसको कहा है मूर्ति परिज्ञानम, और सूक्ष्म अंदर सब कैसे चल रहा है तो समता निर्वेद युक्त होकर इसको तू समझ ले। बाकी सब जो है गप है, गॉसिप है, किस्से हैं, प्रपंच हैं, तो तू निर्वेद हो जाए इन सब से। तो इस प्रकार बाहर भीतर को जान ले, जो बोल रहे मूर्ति परिज्ञानम मतलब स्थूल और सूक्ष्म को जान ले। इन्हीं दोनों को जैसे जान लिया मतलब अविद्या को और विद्या को जान लिया, तो दोनों का ज्ञान हो जाना ही यही है गुरु की पहचान। जिसको ये दोनों का ज्ञान है, स्थूल और सूक्ष्म, अंदर और बाहर का, वही हमें तार देता है। वह खुद ही तर जाता है और वो हमें भी तार देता है। ये तारने में हमारी मदद करता है।